हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बारिश का भी सीज़न है, मौसम भी थोड़ा कूल कूल हो रहा है, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। बड़ा अच्छा वातावरण है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो आप पढ़ाई भी करें, खेल भी करें, और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस आज लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखेंगे। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. ठीक हो गया? He sells the material at 20% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,660. How much trouser material did he buy? बड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आप भी इनको रिकॉर्ड पर ले लीजिए ये क्वेश्चन, और उसके बाद आगे का भी काम करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें करना है। ठीक हो गया, एक है। और भी आप क्वेश्चन देख लीजिए। आज जिन क्वेश्चंस को हम लेंगे उनको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे भी करने की। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इन क्वेश्चंस को भी देखते हैं कितना कर पाएंगे। ये देखिए इंग्लिश में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 तो यहाँ से आप देख लीजिए। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक हो गया। इसका बाकी का पार्ट थोड़ा इस पेज में, थोड़ा इस पेज में है, इसको भी आप देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन पर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपने देखना है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, स्कूल ड्रेस आपकी भी होती है। ठीक है, इसमें आपकी शर्ट और ट्राउज़र। ठीक है, ये स्कूल में आपका ड्रेस में 2 अलग अलग कलर के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, किस टाइप की ड्रेस बनानी है। कमीज के कपड़े का रेट दे रखा है 50 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर 50 रुपीज़ का है। तथा पतलून ट्राउज़र, ठीक है, के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। क्या करता है, यहां पर आप देखिए, फॉर एवरी 2 मीटर मटेरियल ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। ठीक है, आप देख रहे हैं कमीज,
शर्ट का जो क्लॉथ है, शर्ट, ठीक है, और इसके साथ है पतलून, ट्राउजर, ठीक है। क्या रेशियो है इसमें? शर्ट का कपड़ा और ट्राउजर, पतलून का कपड़ा, इनमें रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2। मतलब यदि आप 3 मीटर कमीज का कपड़ा लेते हैं तो 2 मीटर आप पतलून का कपड़ा लेते हैं, ये तो कह रहे हैं। यदि आप 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लेते हैं तो ट्राउजर का कपड़ा आप 2 मीटर लेते हैं, तो अनुपात हो गया सीधी सीधी रेशियो, इसे अनुपात कहेंगे। 3 मीटर कमीज का कपड़ा लग रहा है तो 2 मीटर पतलून का लग रहा है। 3 मीटर शर्ट का कपड़ा यूज हो रहा है तो ट्राउजर का कितना हो रहा है? ट्राउजर का हो रहा है आपके पास 2 मीटर। आ गया समझ में? ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में करेंगे। आ गया समझ में? अब आप देखिए, मैं आपसे एक बात पहले भी कह रहा था कि यदि रेशियो दे रखा है तो शर्ट 3 मीटर है और पतलून आपका 2 मीटर है, रेशियो है ना दे रखा। तो किसी टाइम पर आप कमीज के कपड़े की लंबाई नाप सकते हैं, आप पतलून के कपड़े की लंबाई नाप सकते हैं। एनी टाइम यू मे से दैट द लेंथ ऑफ द शर्ट क्लॉथ इज 3x एंड लेंथ ऑफ द ट्राउजर क्लॉथ इज 2x। जब भी इस टाइप का अनुपात रहता दिया हुआ और आपको पूरा निकालना है कि शर्ट जो है कितना मीटर होगी, कमीज का कपड़ा कितना मीटर होगा, पतलून या ट्राउजर का कपड़ा कितना मीटर होगा, तो आप x लगा लीजिए। आप लिखिए कमीज के कपड़े की लंबाई, ठीक है, कमीज के कपड़े की लंबाई, लेंथ ऑफ शर्ट्स क्लॉथ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कमीज के कपड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो शर्ट का रेशियो है लेंथ ऑफ शर्ट्स क्लॉथ वो 3 का अनुपात है, तो पूरी लंबाई चाहिए तो कितना करना पड़ेगा? 3x मीटर लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है पतलून के कपड़े की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्राउजर्स क्लॉथ, जो पतलून का कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। कमीज का कपड़ा आपका 3x मीटर है और पतलून का कपड़ा है 2x मीटर। क्लियर हो रहा है? तो अब आगे क्या करना है? अब आपसे कह रहे हैं ये कि शर्ट का जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर की। 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य, आप देखिए कपड़े का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट्स क्लॉथ कितना दे रखा है दोस्तों? ये आपको दे रखा है ₹50 रुपीज है, ठीक है। कमीज के 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपीज है, तो कितना मीटर कमीज का कपड़ा ले रखा है? 3x मीटर, हेंस 3x मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य कितना हो गया? 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 3x मीटर कमीज है, उस कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे भाई,
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट क्लॉथ क्या है? 50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 3x मीटर क्लॉथ्स, शर्ट्स क्लॉथ, ठीक है, पूरी लैंग्वेज आ जाएगी, शर्ट्स क्लॉथ। आप समझ रहे हैं? 1 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य 50 रुपीज है, तो 3x मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 1 मीटर शर्ट का जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, तो 2 रुपये का कितना होगा? 50 × 2 100 हो गए। नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं? 1 मीटर कमीज के कपड़े का कॉस्ट जो है 50 रुपीज है। आपने 2 मीटर लिया तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 50 × 2। यदि आपने 3 मीटर लिया तो कितने मीटर देना पड़ेगा? 50 × 3। यदि आपने 4 मीटर लिया हो तो कितना देना पड़ेगा? 50 × 4। ऐसा तो करेंगे। तो 3x मीटर कपड़े का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट क्लॉथ हो जाएगा 50 × 3x, ये हो जाएगा 150x। कितना? ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वैसे ही है, सिंस 1 मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य, लैंग्वेज में लिखना जरूरी है ना, कपड़े का मूल्य कितना है? पतलून के लिए, ट्राउजर के लिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर्स क्लॉथ कितना रुपया है? आप देख रहे हैं, पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपया प्रति मीटर, ₹90। ठीक हो गया। तो कितना पतलून का कपड़ा ले रखा है, कितना ट्राउजर का कपड़ा ले रखा है? 2x मीटर ले रखा है। 1 मीटर की कॉस्ट है, तो 2x का कितना हो जाएगा? 2x मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x × 90, ये हो जाएगा 180x रुपीज हो जाएगा। ठीक हो गया। जो हमारे हिसाब से कितना है, ट्राउजर का 2x मीटर कपड़ा ले रखा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 1 मीटर के 90 रुपीज है, तो 2x मीटर ट्राउजर का कपड़ा है, तो उसकी कॉस्ट ही हो जाएगी। ठीक होगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आगे ही बड़ा इंटरेस्टिंग बात करता है। देखिए, वह इस कपड़े को 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? ठीक हो गया। ही सेल्स द मटेरियल एट 20% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अब वो इतना रुपया उसने शर्ट का कपड़ा खरीदने में लगाया, इतना रुपया हमारे हिसाब से इतना रुपया शर्ट का कपड़ा खरीदने में लगाया, और इतना रुपया पतलून के कपड़े खरीदने में लगाया। इतना शर्ट का कपड़ा खरीदने में लगाया और इतना ट्राउजर का कपड़ा खरीदने में लगाया। ठीक हो गया। इन पर वह कितना % प्रॉफिट ले रहा है? इस पर तो ले रहा है वो 12%, इस पर 12% ले रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेच करके, शर्ट के कपड़े को बेच करके 20% प्रॉफिट कमा रहा है, और इस वाले कपड़े पे कितना % कमा रहा है? 10%। अब परसेंटेज आप समझ रहे हैं, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। माना आपने कहीं पर क्या किया, 200 रुपीज का कपड़ा लिया, इसका आपने शर्ट आदि बनाई और 10% रेट पे बेची, 10% प्रॉफिट पे बेची, 10% लाभ पर बेची, तो 200 रुपये का आपने खरीदा था और प्रॉफिट कितना का लिया? 10%। इतना तो आपने खरीदा था ना, बेचा कितने में? 10 प्लस प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट कितना हो गया? 200 का 10%, तो 10/100 ऐसे निकालते परसेंटेज। 10% निकालना तो 10/100,
12% निकाला तो 12/100, ठीक हो गया। इसको आप कैंसिल कर लीजिए ऐसे, ये तो 200 + 20 ये हो जाएगा 220। इस टाइप से प्रॉफिट निकालेंगे। ये जो शर्ट का कपड़ा है वो तो कुल इतने रुपए का लिया था, इस पर प्रॉफिट कितना लिया जा रहा है? प्रॉफिट लिया जा रहा है 12%। 150x इंटू 12% मतलब 12/100। आप समझ रहे हैं इस चीज को? 1/50x 12% प्रॉफिट है, तो 12% मतलब 12/100। तो दिस प्लस दिस, ये तो शर्ट का हो गया, प्लस जो ट्राउजर है, ट्राउजर 180x रुपीज का है, 180x रुपीज का ट्राउजर है, प्लस इस पर प्रॉफिट कितना है? इस पर प्रॉफिट ले रहा है वो 10%, तो 10% मतलब 180x, 10% मतलब 10/100, ठीक हो गया। शर्ट का कपड़े इतने में तो खरीदा था, इतना लाभ ले लिया उसको, इतना प्रॉफिट हो गया। जो ट्राउजर है, पतलून का कपड़ा, इतने में तो लिया था, इतना उस पर प्रॉफिट ले लिया, और कुल मिला के प्रॉफिट, कुल मिला के कितना रुपए मिलता है? रुपए मिलता है मतलब ये मिला करके 36,600 रुपीज उसको प्राप्त होते हैं। तो हमारे हिसाब से इतने रुपए मिलते हैं और बुक के हिसाब से इतने मिलते हैं। इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 150x प्लस, इसको देखिए 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, और 6 की मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18, तो 18x हो गया, प्लस 180x, देखिए प्लस ये कितना होता है? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 इंटू 1 18, तो ये भी 18x हो गया, इज इक्वल टू 36,600, ठीक हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आगे अब सॉल्व करना है, अब बारी है सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखिए यहीं पर कर लेता हूं। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई है, समीकरण बन रही है, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्या इक्वेशन आई आप देखिए दोस्तों, देखिए ये हो गया, यहां पहले कॉपी कर लेता हूं। 150x प्लस 18x प्लस 180x प्लस 18x इज इक्वल टू 36,600। अब ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? सबको दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 150 प्लस 18 x बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर 180 फिर 18, ये हो गया 8 और 8 16, 1 2 10 11 और 5 16, फिर 1 1 2 और 3, तो ये हो गया आपके पास। दिस इंप्लाइज दैट ये सब ऐड होके हो गया 366x इज इक्वल टू, ये आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 366 इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। और देखिए अब कितना होगा, देखो और सॉल्व करता है इसको, ठीक है स्टूडेंट। इस रूप में अब आप देख रहे हैं, पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनाई, ठीक है। पहले हमने क्या बनाई? रैखिक समीकरण बनाई। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, अब उसका हल निकाल रहे हैं। आप देखिए कितना हो जाएगा। यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, तो इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 36600/366, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा। 366
से 3 से कटेगा, 1 आएगा और 00 और 7 लग जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 आएगा। ठीक हो गया। प्रश्न क्या पूछा हुआ है? पतलून, इसलिए पतलून के कपड़े की लंबाई, पतलून के कपड़े की लंबाई कितना है पतलून का कपड़ा? ठीक है, लेंथ ऑफ ट्राउजर्स क्लॉथ कितना है रेजिस्टेंट? ये है आपका 2x मीटर है, ये तो है 2x मीटर, और 2x मीटर का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास 100 आया हुआ है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 200 मीटर। ठीक हो गया। तो जो पतलून का कपड़ा है वो 200 मीटर लिया, जो ट्राउजर का कपड़ा है वो कितने मीटर लंबा लिया? 200 मीटर। और जो शर्ट का कपड़ा है वो है 3x मीटर, वो कितना होगा टोटल? 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स मतलब 100, तो 300 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। समझ में आ गया आपको? हाँ, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. ठीक हो गया। तो आप ये समझिए, हिरणों का कोई झुंड है, वो कुछ तो मैदान में चल रहा है, कुछ बगल में खेल रहा है, और 9 जो हैं एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो आपने ये निकालना है कि कुल कितने हिरण थे। अब कुल कितने हिरण थे हमको क्या पता है कितने हिरण थे, तो जब एग्जैक्ट पता नहीं है तो क्या करते हैं, हम मानते हैं, हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज वी हैव नो एनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द डियर्स इन द हर्ड। हर्ड में कितने डियर है हमको नहीं पता, वो निकालना है, तो उसके लिए क्या मानते हैं आप? अलजेब्रा में क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। माना, आप लिखेंगे माना हिरणों की कुल संख्या, हिरणों की कुल संख्या x है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? हिरणों की कुल संख्या कितनी मानी आपने? x मान दी। ठीक हो गया। let the number of deer in herd be x मान दे। x हिरण है कुल। अब x की वैल्यू निकालनी, क्या क्या करना है, क्या कह रहे हैं आपसे? हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। ठीक है, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। नंबर ऑफ डियर्स grazing in field, half of the herd of deer are grazing in the field. Number of deer grazing in field, कितने हिरण चर रहे हैं? कितने हिरण चर रहे हैं? आधा मतलब
मैथ्स में आधा कैसे बोलते हैं? एक रोटी का आधा हिस्सा करिए। आधा कैसे लिखते हैं? 1/2। ठीक है। हाफ कैसे लिखते हैं? 1/2। तो कह रहे हैं हाफ ऑफ द हार्ट ऑफ द डियर, हिरणों के झुंड का आधा। तो हिरणों का झुंड कितना x है, उसका आधा कितना हुआ? x/2, x इंटू 1/2। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आया? x/2 आया। x/2 हिरन, तो कुल हिरन आपने कितने माने? कुल डियर कितने माने? टोटल डियर कितने हैं? x हैं। उनमें से x/2 डियर क्या कर रहे हैं? x/2 डियर किसी फील्ड में घास खा रहे हैं, किसी मैदान में घास खा रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं? शेष का, अब शेष हिरण निकालिए। शेष हिरणों की संख्या, शेष हिरणों की संख्या। शेष हिरणों की संख्या क्या हुआ? रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। कितने हिरण बच गए? अब x/2 तो चल रहे हैं, कुल x थे, तो कितना बच गए? अब x माइनस x/2। x कुल हैं और x/2 चल रहे हैं, तो कितने हिरण बच गए? अब इसको सॉल्व करिए। 2 की मल्टीप्लाई 2x माइनस x हो गया x। x/2 हिरण, x/2 चल रहे हैं, x/2 और है, उनका क्या क्या हिसाब आप देखिए। इनमें से क्या हो रहा है? शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। ये जो शेष आया, जो बचे हुए हिरण हैं, इसका 3/4 मतलब इसका गुणा 3/4 करिए। वो क्या कर रहे हैं? शेष का 3/4 मतलब 3/4 से गुणा करके इतने खेल रहे हैं। ठीक हो गया। खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या, खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या। ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न है वैसे वैसे काम करते जाइए। कितना हो जाएगा? ठीक है। क्या कह रहे हैं आपसे? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नजदीकी कहीं खेल रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 3/4, 3/4। किसका 3/4? इसका। x/2 इंटू 3/4 मतलब 3/4। 3/4 मतलब 3/4। ये जो बचे हुए हैं इसका 3/4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 आपका 8 हो। इतने तो खेल रहे हैं, सॉरी, इतने तो घास चल रहे हैं। ठीक है। इतने क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब आपसे कह रहे हैं शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। द रेस्ट 9 आर, अब आप लिखेंगे रेस्ट डियर। शेष हिरण, कितने हिरण बच गए? अब आप देखो कितने हिरण बच गए? x तो कुल थे, उसमें से x/2 चल रहे हैं और 3x/8 खेल रहे हैं। इतने तो बच गए। देख रहे हैं? x कुल हिरण है, उसमें से x/2 तो चल रहे हैं और इतना खेल रहे हैं, तो इतनों को हटा दो ना, तो शेष बच जाएंगे। इतने क्या कर रहे हैं? इतने चल रहे हैं, इतने खेल रहे हैं, इतना ग्रेजिंग कर रहे हैं, इतना प्ले कर रहे हैं, तो कुल इतने थे। इतने में से इतना माइनस कर लीजिए। माना कुल हिरण 10 थे, 10 में से 3 तो घास खा रहे हैं और 4 खेल रहे हैं, तो कितने बच गए? 10 माइनस 3 प्लस 4। ये तो होगा 10 माइनस 3 प्लस 4 मतलब 10 माइनस 7, तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो वैसे मैंने यहां भी कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए x माइनस 2 और 8 का एलसीएम हो गया यहाँ पर 8। सॉल्व करो इसको। 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 4 जा 8 और 4 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 4x
प्लस 8 1 जा 8 1 आया, 1 के मल्टीप्लाई 3x 3x, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा x माइनस 4x और 3x कितना हो गया 7x बाई 8, 4x प्लस 3x 7x बाई 8, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 8x माइनस 7x बाई 8, 8x माइनस 7x बाई 8, ये हो जाएगा x बाई 8। इतने हिरण बचे हुए हैं। रेस्ट नंबर ऑफ रेस्ट डियर्स, शेष बचे हुए इतने हिरण, ठीक हो गया, शेष बचे हुए इतने हिरण। अब हमारे हिसाब से तो इतने शेष आए, इतने हिरण अभी बचे हुए, इतने घास खा रहे थे, इतने पानी पी रहे हैं, और कितने बच गए ये बचे हुए। तो गिवन कंडीशन या प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार या गिवन कंडीशन कुछ भी बोलिए, गिवन कंडीशन क्या दे रखे है कि x बाई 8 हमारे हिसाब से जो बचे हुए हिरण हैं, जो शेष हिरण है वो है x बाई 8, और उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, हमारे हिसाब से नहीं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो बचे हुए हिरण हैं x बाई 8 है बचे हुए, जो रिमेनिंग डियर है वो इतने हैं, और उनके हिसाब से वो 9 है। इतने हिरण अब पानी पी रहे हैं हमारे हिसाब से, और उनके हिसाब से इतने हिरण पानी पी रहे हैं, तो दोनों हो गए बराबर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, यहां हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 इंटू 9, ये हो जाएगा 72। x की वैल्यू आपके पास आ गई 72, और 72 आ गई, और 72 किसकी वैल्यू आई, x की, और x हमने क्या माना हुआ है, आप देखिए ध्यान से देखिए, x क्या माना हुआ है, ठीक है डियर दोस्तों, इसलिए हमने x पहले माना ना, अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई। तो आपको निकालना क्या है, माना हिरणों की कुल संख्या x है, x क्या थी, हिरणों की कुल संख्या, x इक्वल टू 72 आ गया। तो हिरणों की कुल संख्या, बस ये तो निकालना था क्वेश्चन में, हिरणों की कुल संख्या, ठीक है, कितने हो गए, ये हो गए 72, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, वो कितना आ गया दोस्तों, 72 आ गया, क्योंकि x की वैल्यू 72 है, और हमने ये माना था, माना हिरणों की कुल संख्या x है, लेट द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड बी x, आ गया x इक्वल टू 72। तो कुल हिरण कितने हैं, 72 है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, यदि वो भी करूंगा, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।